दिल प्रेम के लिए बना होता है। वो न तो सोचता है, न परखता है, न देखता है, मात्र प्यार करता है। सबों को जय श्री। मेरे मित्रों, हमारे जीवन में मात्र दो प्रकार के जमीन पाई जाती है। एक तो है बंजर जमीन, तो दूसरी है उपजाऊ जमीन। बंजर और उपजाऊ, अधिकांश लोग, हम में से अधिकांश लोग बंजर जमीन को ही अपनाते हैं, क्योंकि वो उपजाऊ धरती को या जमीन को पहचान नहीं पाते। वो बंजर जमीन के पीछे ही जाते हैं और उसे ही अपनाते हैं। बंजर जमीन जानते हैं हमारे जीवन में कौन सी है? मस्तिष्क या मन या माइंड जिसे हम कहते हैं, हमारे जीवन की बंजर जमीन है। हमारा जो मस्तिष्क है मेरे दोस्तों, वो एक डैम की तरह है। हिंदी में जिसे कहते हैं बांध, जो नदियों में बांधा जाता है या झरनों में बांधा जाता है। बांध कर नदियों का पानी को इकट्ठा किया जाता है। एक समय आता है जब नदी का जो बांध होता है वो लबालब भर जाता है और उसकी दीवारें कमजोर पड़ने लगती है और वो टूट जाता है और सारा का सारा पानी बिखर जाता है, नाश हो जाता है। मेरे मित्रों, हमारे मस्तिष्क के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुछ भी हो जाए, दुख आए, लोग मस्तिष्क से ही सोचते हैं। सुख आए, लोग मस्तिष्क से ही सोचते हैं। किसी की मौत हो गई, उस दुख को भी इस छोटे से मस्तिष्क में ही डालते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? मस्तिष्क या तो फूट जाता है या फिर हम मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये छोटा सा मस्तिष्क हमारे जीवन को संभाल नहीं पाता, हमारे जीवन के भार को संभाल नहीं पाता। और इसीलिए मैं एक दूसरी जमीन के विषय में बताना चाहता हूँ, जो बंजर नहीं, वो उपजाऊ है। जानते हैं वो कौन सी जमीन है? वो है हमारा दिल। हमारा दिल एक ऐसी उपजाऊ जमीन है जो न तो सोचती है, दिल सोचता नहीं, दिल समझता नहीं, दिल परखता नहीं, बल्कि दिल मात्र प्रेम करता है और वो सब कुछ को ग्रहण करता है, चाहे दुख हो या सुख हो या परेशानी हो या कुछ बीमारी हो, कमजोरी हो या गरीबी हो, और आज के सुसमाचार के अनुसार ईश्वर का वचन हो, सब कुछ को वो ग्रहण करता है। और ये सर्वोत्तम जमीन है, सबसे उपजाऊ जमीन है। आज के पाठ में प्रभु यीशु हमें 4 प्रकार के जमीन के विषय में बताते हैं। पहली तो जमीन है सड़क की जमीन, जिस पर कुछ उपज नहीं आ पाती। दूसरी जमीन है पथरीली जमीन, जिसमें ना तो मिट्टी होती है। तीसरी जमीन होती है जो कटीली होती है, जिसके कांटे छोटे पौधों को दबोच देती है। जी हाँ, और ये तीनों की तीनों हमारे मस्तिष्क के जैसे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप सचमुच में अपने जीवन के उपजाऊ जमीन ढूंढना चाहते हैं तो अपने दिल पर विश्वास कीजिए, क्योंकि दिल प्रेम के लिए बना होता है। वो न तो सोचता है, न परखता है, न देखता है, मात्र प्यार करता है। और यह बात हमें माता मरियम भी सिखाती है। लूकस अध्याय 2 पद संख्या 19, लूकस अध्याय 1 पद संख्या 29। प्रभु का वचन हमें बताता है, मरियम ने इन सब बातों को अपने दिल में संचित रखा, मस्तिष्क में नहीं बल्कि दिल में, और अपने हृदय में संचित करते हुए वह इन सबों पर विचार किया करती थी। इन सबों पर विचार किया करती थी। मेरे मित्रों, इतने उपयुक्त स्थान हमें प्रभु ने दिया है, क्यों न हम इसका उपयोग करें? प्रेम को इसमें समाएं, शांति को इसमें समाएं, अपने आंसुओं को समाएं, अपने दुखों को समाएं, और विशेष करके ईश्वर के वचन को समाये रखें, ताकि अपने जीवन में हम 100 गुना उत्पन्न कर सके। सबों को जय श्री।